क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अभी अभी इंग्लिश में कुछ बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया हो और किसी ने तुरंत टोक दिया हो, अरे भाई वो तो गलत है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम कुछ इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस को रोज यूज करते हैं, लेकिन कई बार वो थोड़े गलत ढंग से निकल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 30 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस जिन्हें हम इंडियंस अक्सर गलत बोलते हैं और जानेंगे उनका सही यूज, आसान एग्जाम्पल्स और मजेदार ट्रिक्स के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही सिंपल और यूजफुल इंग्लिश सीखते रहना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो भाषा बड़ी को और बेल आइकन दबा दो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला है लूज वर्सेस लूज। बहुत लोग बोलते हैं आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई फोन। अब यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है लूज और लूज में। ये दोनों के दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, बट लूज और लूज में फ़र्क है। जैसे कि लूज जो होता है उसको हम ज लूज करके बोलते हैं और जो लूज होता है उसको स करके बोलते हैं, राइट। सो लूज यानी LOSE मतलब खो देना, यानी कोई चीज़ आपके पास थी और अब नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लूज माई कीज। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट लूज योर टेम्पर। तीसरा एग्जाम्पल, ही ऑलवेज लूजेस हिज फोन। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसे होगा, लूज। इसमें ज की साउंड होती है। और लूज को कैसे बोलेंगे, LOOSE, जिसका मतलब होता है ढीला, यानी जो कस के ना बंधा हो या टाइट ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी। द स्क्रू इज लूज। शी टाइड हर हेयर इन अ लूज बन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा लूस। इसमें स की साउंड होती है। तो सही तरीका क्या है, अगर आप कहना चाहते हो कि आप फोन नहीं खोना चाहते तो आपको लूज कहना चाहिए, ना कि लूस। सो गलत क्या होगा, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई फोन। और सही क्या होगा, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई फोन। हिंदी में कहेंगे मैं अपना फोन खोना नहीं चाहता। सेकंड है पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज। इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं आई पास्ड आउट इन 2020। अब सुनो, इंग्लिश में पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही पास्ड आउट ड्यू टू द हीट। सेकेंड एग्जाम्पल, शी सडनली पास्ड आउट ड्यूरिंग द इवेंट। तो अगर आप ये बोलते हो कि आई पास्ड आउट इन 2020 तो इसका मतलब होता है कि आप उस साल बेहोश हो गए थे। तो सही तरीका क्या है, आई ग्रेजुएटेड इन 2020। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2020। एंड व्हेन डिड यू ग्रेजुएट? तो याद रखने की ट्रिक है, पास आउट यानी बेहोश होना और ग्रेजुएट मतलब कॉलेज खत्म करना। तीसरा है रिवर्ट बैक। बहुत बार सुनने को मिलता है प्लीज रिवर्ट बैक ASAP, लेकिन रिवर्ट का मतलब होता है किसी चीज पर जवाब देना या वापस आना। और बैक लगाना यहाँ पर रिडंडेंट है, क्योंकि रिवर्ट में ही वो सेंस ऑलरेडी होता है। तो सही तरीका क्या है, प्लीज रिवर्ट ASAP या फिर काइंडली रिवर्ट बाय मंडे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, प्लीज रिवर्ट विद योर फीडबैक। सेकेंड, दे हैवंट रिवर्टेड टू माई ईमेल येट। तो इसको याद कैसे करेंगे, रिवर्ट बैक नहीं, सिर्फ रिवर्ट। फोर्थ है कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। इंडियंस अक्सर बोलते हैं शी इज माई कजन सिस्टर या ही इज माई कजन ब्रदर, लेकिन इंग्लिश में कजन वर्ड के साथ जेंडर अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है। तो सही तरीका क्या है, शी इज माई कजन। ब्रदर सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं है, ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। अगर आपको जेंडर क्लियर करना हो तो अलग से मेंशन करें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी इज माई कजन मोर लाइक अ सिस्टर टू मी। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज माई कजन एंड ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। तो याद कैसे करें, कजन ब्रदर और सिस्टर नहीं, सिर्फ कजन। फिफ्थ है आई डिडंट न्यू। गलत क्या है, आई डिडंट न्यू अबाउट द प्लान। यहाँ डिड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म ऑफ न्यू इज नो।
तो जब डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस को दिखा रहा है तो न्यू जैसी पास्ट फॉर्म यूज नहीं होती। तो सही तरीका क्या है? आई डिडंट नो अबाउट द प्लान। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सॉरी आई डिडंट नो अबाउट द मीटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, ही डिडंट नो द रूल्स। तो ग्रामर रूल ये हुआ, डिड के साथ बेस वर्ब लगता है, नॉट पास्ट वर्ब। सिक्स्थ है, योर हेयर्स आर नाइस। योर हेयर्स आर सॉफ्ट। ये सेंटेंस सुनने में शायद क्यूट लगे लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब है कि हम इसे प्लूरल हेयर्स नहीं बोलते जब हम सामान्य रूप से बालों की बात कर रहे हो। तो सही तरीका क्या है? योर हेयर इज सॉफ्ट, हर हेयर लुक्स ब्यूटिफुल, नॉट हेयर्स, हेयर। सेवेंथ है, आई एम हैविंग अ कार। बहुत से लोग बोलते हैं आई एम हैविंग अ कार, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, खासकर जब आप ओनरशिप की बात कर रहे हो। हैव एक स्टैटिव वर्ब है और इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि एम हैविंग, इज हैविंग, आर हैविंग में नहीं होता जब हम पोजेशन दिखा रहे हो। तो सही तरीका क्या है? आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ रेड Hyundai, शी हैज अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स। लेकिन अगर कंटेक्स्ट बदल जाए जैसे खाना, एक्सपीरियंस या इमोशन, तब हैविंग सही होता है। जैसे कि आई एम हैविंग लंच, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, ही इज हैविंग ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग। तो याद रखें, पोजेशन यानी आई हैव, बट जब एक्सपीरियंस और एक्शन की बात हो तो आई एम हैविंग। एट्थ है, डिस्कस अबाउट। बहुत लोग बोलते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, बहुत बार सुना होगा आपने, है ना? लेकिन डिस्कस अपने आप में एक कंप्लीट वर्ब है, उसके साथ अबाउट लगाना ग्रामेटिकली गलत होता है। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी विषय पर बात करना, इसलिए डिस्कस अबाउट कहना दोहराव हो जाता है। तो सही तरीका क्या है? लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वी नीड टू डिस्कस योर परफॉर्मेंस, या फिर कैन वी डिस्कस द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो याद रखने की ट्रिक ये है, डिस्कस अबाउट मत बोलो, सिर्फ डिस्कस और साथ में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लगा दो। नाइन्थ है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। सो आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, जो कि बहुत गलत है क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो सही तरीका क्या है? ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन इंडिया, या फिर कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन्स अवेलेबल। 10th है, रिप्लाई बैक। सो कुछ लोग कहते हैं आई विल रिप्लाई बैक सून, जो कि गलत है क्योंकि रिप्लाई का मतलब ही होता है किसी मैसेज या बात का जवाब देना, तो बैक लगाना जरूरी नहीं है। सही तरीका है आई विल रिप्लाई सून। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, थैंक्स फॉर योर ईमेल, आई विल रिप्लाई टुमारो, या फिर प्लीज रिप्लाई टू दिस मैसेज ASAP। 11th है, रिटर्न बैक। आई विल रिटर्न बैक इन एन आवर, गलत है। रिटर्न में बैक का मतलब ऑलरेडी होता है, वापस आना, इसलिए रिटर्न बैक गलत है। सही तरीका क्या है? आई विल रिटर्न इन एन आवर, आई विल रिटर्न इन एन आवर। एग्जाम्पल क्या हुआ? ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट नाइट। व्हाट टाइम विल यू रिटर्न होम? 12th है, मोर बेटर। लाइक दिस फोन इज मोर बेटर देन द लास्ट वन, जो कि गलत है। बेटर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो इसमें मोर जोड़ना गलत है। सही तरीका क्या है? दिस फोन इज बेटर देन द लास्ट वन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, दिस डिजाइन इज बेटर, या फिर आई थिंक टी इज बेटर देन कॉफी। तो जब आपको कंपैरिजन करना है तो बेटर, और जब सुपरलेटिव हो तो बेस्ट। मोर बेटर जैसी कोई चीज नहीं होती। 13 है, वन ऑफ माई फ्रेंड। जैसे लोग बोलते हैं शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, जो कि गलत है। जहाँ जब आप कह रहे हो वन ऑफ माई, तो वो ग्रुप में से एक होता है, इसलिए नाउन को प्लूरल रखना ज़रूरी है। तो सही तरीका क्या है? शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, डैट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरीज। 14th है, डू अ जॉब। बहुत लोग कहते हैं आई एम डूइंग अ जॉब इन दिल्ली।
अब ये फ्रेज़ थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इंग्लिश में जब आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो डू अ जॉब नहीं बोलते। सही तरीका है आई हैव अ जॉब इन दिल्ली, या फिर आप कह सकते हैं आई वर्क इन दिल्ली। डू अ जॉब तब यूज होता है जब कोई स्पेसिफिक काम किया जा रहा हो, लाइक ही डिड अ ग्रेट जॉब फिक्सिंग द कंप्यूटर। तो अगर कंपेयर करें तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक आई एम डूइंग अ जॉब गलत है, आई हैव अ जॉब बोलेंगे आप। आई एम डूइंग अ जॉब नहीं, आई हैव अ जॉब। और आई डिड अ गुड जॉब ऑन स्टेज। तो 15th है गिव एन एग्जाम। आई गिव माई मैथ्स एग्जाम टुडे, जो कि गलत है। इंडियन इंग्लिश में चलता है, लेकिन करेक्ट इंग्लिश में एग्जाम को गिव नहीं करते, उसे टेक या अपीयर फॉर करते हैं। तो सही तरीका क्या है? आई टुक माई मैथ्स एग्जाम टुडे, या फिर आप कह सकते हैं आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक माई आईएल्स नेक्स्ट वीक, और शी अपीयर्ड फॉर हर फाइनल एग्जाम्स टुडे। 16th है टाइम पास। सो आपने ये सुना होगा कहते हुए वी आर जस्ट डूइंग टाइम पास, जो कि गलत है। टाइम पास एक इंडियन स्लैंग है, बाकी दुनिया में ये फ्रेज समझ ही नहीं आता। सही तरीका क्या है? वी आर जस्ट चिलिंग या वी आर पासिंग टाइम। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैड नथिंग टू डू सो वी वर जस्ट हैंगिंग आउट, या फिर इट्स जस्ट अ कैजुअल डे वी आर चिलिंग। 17th आउट ऑफ स्टेशन। बहुत से लोग बोलते हैं ही इज आउट ऑफ स्टेशन या आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो जो कि गलत है। ये फ्रेज इंडिया में बहुत कॉमन है, लेकिन इंग्लिश में स्टेशन का मतलब रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन लिया जा सकता है। तो सही तरीका है ही इज आउट ऑफ टाउन। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई एम सॉरी ही इज आउट ऑफ टाउन टिल मंडे, या फिर शी इज ट्रैवलिंग एंड करंटली आउट ऑफ टाउन। 18th है फॉरेन रिटर्न। ही इज फॉरेन रिटर्न, जो कि गलत है। ये फ्रेज हिंदी बोलने वालों के लिए कॉमन है, लेकिन नेटिव स्पीकर्स इसे समझ नहीं पाते। सही तरीका है ही रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। ही रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, माई कजन जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम द यूके। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज कम बैक आफ्टर स्टडिंग अब्रॉड। 19th है डू वन थिंग। डू वन थिंग ना गो टू द शॉप, जो कि गलत है। ये फ्रेज एक काम करो का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। सही तरीका है हियर्स व्हाट यू कैन डू, गो टू द शॉप एंड चेक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, हियर्स व्हाट वी विल डू, यू गो फर्स्ट एंड आई विल जॉइन लेटर, और हियर्स अ सजेशन, ट्राई कॉलिंग हिम वंस। 20th है एक्सपायर्ड, जो कि लोगों के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, लाइक माई अंकल एक्सपायर्ड लास्ट वीक, जो कि गलत है। इंग्लिश में एक्सपायर्ड कॉमनली यूज़ होता है मेडिसिन्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर फूड के लिए। तो किसी इंसान की अगर डेथ के लिए आपको बात करनी हो तो एक्सपायर्ड कहना काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल या फिर ऑकवर्ड लगता है। तो सही तरीका है माई अंकल पास्ड अवे लास्ट वीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही पास्ड अवे पीसफुली इन हिज स्लीप, या फिर आप कह सकते हैं हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट मंथ। 21st है डू अ मिस्टेक। बहुत लोग बोलते हैं ही डिड अ मिस्टेक इन द टेस्ट, लेकिन ये फ्रेज ग्रामर के हिसाब से गलत है, क्योंकि मिस्टेक एक नाउन है जिसे हम क्रिएट या कॉज करते हैं। इसलिए इंग्लिश में हम कहते हैं मेक अ मिस्टेक, ना कि डू अ मिस्टेक। तो सही तरीका क्या है? ही मेड अ मिस्टेक इन द टेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, या फिर शी मेड अ बिग मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग हिम। तो याद रखने की ट्रिक क्या है? जैसे हम कहते हैं ना डिसीजन लेना, और इंग्लिश में कहते हैं मेक अ डिसीजन, वैसे ही मिस्टेक भी मेक होती है। 22nd है को बैचमेट। इंडिया में अक्सर लोग कहते हैं शी इज़ माई को बैचमेट, पर इंग्लिश में को बैचमेट कोई एक्सेप्टेड फ्रेज नहीं है। बैचमेट का मतलब ही होता है जो आपके साथ एक ही बैच में था। उसमें को जोड़ना नॉन स्टैंडर्ड और रिडंडेंट हो जाता है। तो सही तरीका है शी इज़ माई बैचमेट या ही इज़ माई बैचमेट। एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर बैचमेट्स ड्यूरिंग आवर MBA,
और ही इज़ माई बैचमेट फ्रॉम कॉलेज। 23rd है आई केम टू नो। आई केम टू नो अबाउट द इशू टुडे। अब ये इंडिया में बहुत कॉमनली बोला जाता है लेकिन थोड़ा इंडियनाइज्ड लगता है, नेटिव स्पीकर्स इसे थोड़ा ऑकवर्ड मानते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? आई फाउंड आउट अबाउट द इशू टुडे या फिर आई गॉट टू नो अबाउट द इशू टुडे। अब इसको एग्जाम्पल में देखें तो आई फाउंड आउट दैट द इवेंट गॉट कैंसल्ड और वी कैन से आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी। तो ध्यान रखिए आई केम टू नो गलत नहीं है, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश के लिए नेचुरल साउंडिंग ऑल्टरनेटिव्स चुने। 24th है ही इज़ माई रियल ब्रदर और शी इज़ माई रियल सिस्टर। ये फ्रेज तब यूज़ किया जाता है जब हम कहना चाहते हैं कि वो सगा भाई है, लेकिन इंग्लिश में रियल ब्रदर कहना थोड़ा अजीब और कैजुअल लगता है। तो इसका बेटर यूसेज क्या है? ही इज़ माई ब्रदर। अगर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को एम्फेसाइज करना हो तो बोले ही इज़ माई बायोलॉजिकल ब्रदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, वी लुक अलाइक बिकॉज ही इज़ माई बायोलॉजिकल ब्रदर और पीपल थिंक वी आर जस्ट फ्रेंड्स बट ही इज़ एक्चुअली माई ब्रदर। 25th है लैग्स बिहाइंड। ही लैग्स बिहाइंड इन स्टडीज। गलत है। यहाँ मिक्सअप होता है दो अलग वर्ड्स का, लाइक लैक और लैग बिहाइंड। लैग का मतलब है किसी चीज़ की कमी होना और लैग बिहाइंड का मतलब है पीछे रह जाना। तो सही तरीका क्या हुआ? ही लैग्स बिहाइंड इन स्टडीज, नॉट लैग्स, ही लैग्स बिहाइंड इन स्टडीज। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी लैग्स बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन मैथ या फिर द प्रोजेक्ट इज लैगिंग बिहाइंड स्केड्यूल। 26th है आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट यू आर सेइंग। ये फ्रेज बहुत कॉमनली बोला जाता है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। अंडरस्टैंड एक स्टैटिव वर्ब है जो किसी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस टेंस में एम के साथ इंग, इज, इंग और आर, इंग यूज नहीं करते। तो सही तरीका क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट या फिर आप कह सकते हैं कैन यू रिपीट दैट, आई डिडंट अंडरस्टैंड। 27th है स्लीप इज कमिंग। स्लीप इज कमिंग कुछ नहीं होता, ये सेंटेंस हिंदी के नींद आ रही है का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। सही इंग्लिश एक्सप्रेशन होता है आई फील स्लीपी या फिर आई एम फीलिंग ड्राउजी। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो आई फील स्लीपी आफ्टर डिनर या फिर द मेडिसिन इज मेकिंग मी ड्राउजी। तो याद रखने की बात है इमोशनल और फिजिकल फीलिंग्स के लिए फील या फीलिंग यूज होता है। 28th ओपन और ऑफ द फैन। ओपन द फैन या फिर ऑफ द लाइट, ये दोनों फ्रेजेस हिंदी में डायरेक्टली ट्रांसलेट किए गए हैं और नेटिव इंग्लिश में ये समझ नहीं आते। तो सही तरीका क्या है? टर्न ऑन द फैन या फिर टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑफ द लाइट। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो हम कहेंगे इट्स हॉट इन हेयर, कैन यू टर्न ऑन द फैन, और डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग। 29th रिपीट अगेन। कुछ लोग बोलते हैं कैन यू रिपीट इट अगेन। ये फ्रेज बहुत कॉमनली यूज होता है लेकिन रिपीट का मतलब ही होता है फिर से कहना, तो अगेन लगाना जरूरी नहीं है। तो सही तरीका क्या है? कैन यू रिपीट दैट। एग्जाम्पल में देखते हैं आई कुडंट हियर यू, कैन यू रिपीट दैट, और यू कैन से कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। 30th है माई सेल्फ राहुल और माई सेल्फ इज राहुल। माई सेल्फ राहुल या माई सेल्फ इज राहुल कुछ नहीं होता, ये इंट्रोडक्शन इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता है लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसका यूज तब होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, लेकिन इंट्रोडक्शन में ऐसा कंटेक्स्ट नहीं होता, इसलिए माई सेल्फ राहुल गलत हो जाता है। सही तरीका क्या है? आई एम राहुल, सिंपल, आई एम राहुल, या फिर माई नेम इज राहुल और दिस इज राहुल जब किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाय आई एम राहुल, आई वर्क एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और हेलो माई नेम इज़ राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली।
और यू कैन से दिस इज राहुल माय कॉलेज फ्रेंड। तो याद रखने की ट्रिक ये है, अगर आप खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आई एम या माय नेम इज का यूज करो, माई सेल्फ से नहीं। तो दोस्तों ये थे 30 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस जिन्हें हम इंडिया में बहुत कैजुअली बट थोड़ा गलत तरीके से बोल देते हैं। लेकिन अब नहीं, अब आप जानते हो कि यहाँ मिस्टेक होती है और सही यूसेज क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। कमेंट्स में बताना कि आप इसमें से कौन सी गलती पहले करते थे और अब नहीं कर रहे हैं, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो ऐसी और आसान डेली यूज इंग्लिश सीखना तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल भाषा बड़ी को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और यहाँ हम इंग्लिश को बनाते हैं सिंपल और फन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग, कीप स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। बाय बाय।